Praise the Lord. Can you hear me all? Yes, sir. Okay, praise the Lord. Good morning Yes, to you. sir. Good morning. आप लोग सब कैसे हैं? I believe that you are all blessed by the grace of God, Yes. and the whole week it was blessed for you. Maybe there will be some problems or some challenges. Many things will be there, but God is good all the time for us. Amen. Yes. परमेश्वर हमारे लिए भला है. Amen. So अभी तक हमने कलीसिया की स्थापना और बढ़ोतरी में कुछ बातों को देखा, जैसे कलीसिया की शुरुआत के लिए जो हमने अध्याय लिया, अध्याय 1 वचन से लेके अध्याय 2 47 वचन, और अभी तक हमने देखा तैयारी कि किस तरीके से पुनरुत्थान के पश्चात सेवकाई और यीशु का स्वर्गारोहण, इसके विषय में हमने देखा. फिर उसके बाद हमने मत्तिया के चुनाव के विषय में देखा. उसके बाद फिर हमने पवित्र आत्मा के आगमन के विषय में देखा कि जब पवित्र आत्मा का आगमन हुआ तब क्या हुआ. और अब तक हम जिस मुकाम पर पहुंचे वो है कलीसिया की स्थापना. अब यहाँ पे प्रारंभिक कलीसिया की स्थापना हो चुकी है, क्योंकि पतरस ने प्रचार किया और पवित्र आत्मा के उभारे जाने से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया. उन्होंने बपतिस्मा लिया और अब वे प्रेरितों के साथ एकजुट कलीसिया स्थापन करने के लिए एकत्रित हुए. सो अब हम यहाँ पे देखें कि प्रारंभिक कलीसिया की स्थापना हो चुकी है, लेकिन प्रारंभिक कलीसिया में जो बातें होनी चाहिए उसके विषय में हम आज देखने वाले हैं. प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसके 42 वचन से लेकर 47 वचन आज हम समाप्त करेंगे. सो उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु से अनुग्रह मांगे, क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. प्रेज़ द लॉर्ड. तो आइए हम प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे. हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए. प्यारे पिता, प्रभु पूरे सप्ताह भर तूने हम सब को संभाल के रखा. प्रभु जी, हम सभी की अड्डे की रक्षा की. प्रभु जी, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने दी. प्रभु जी, और तूने ऐसा अद्भुत काम हम सभी के जीवन में किया मेरे परमेश्वर, कि प्रभु जिसके लिए प्रभु हमारे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है. हम तुझे सारी महिमा आदर देते हैं. प्यारे पिता, आज फिर एक बार पीड़ितों के काम की पुस्तक में प्रभु जी प्रारंभिक कलीसिया जिसकी स्थापना हो चुकी है, जिसको एक महिमा में आत्मिक कलीसिया भी कहा जाता है, प्रभु अब उसका जीवन कैसा है उसके विषय में जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हम आपसे विनती और प्रार्थना नम्र निवेदन करते हैं कि आप हम सब की अगुवाई करें, ताकि हम प्रभु जी उन बातों को सीख सके जो पहले कलीसिया में पाई जाती थी. धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो फिर एक बार हम अध्याय 2 निकालेंगे. प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 42 से लेके 47 वचन तक हम पढ़ेंगे. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी. वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे. वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए
आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। 47 और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इनमें कुछ जो विशेष बातें जो प्रारंभिक कलीसिया के जीवन में पाई जाती थी प्रियो, उन बातों को आज मैं आपके साथ साझा करूंगा। सो आप हेडिंग दे सकते हैं ग्लोरियस स्पिरिट फिल्ड चर्च। इसके लिए कुछ 16 बातें हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप उसको नोट डाउन करेंगे और वचनों के आधार पर हम इसको देखेंगे। सो नंबर 1, पहला जो हम देखते हैं कि सीकर्स टू ग्रो इन पर्सनल रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट। तो ये जो महिमा में आत्मा से भरी हुई जो कलीसिया थी, ये सबसे पहले कौन से कार्य को करने लगी? मसीह के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध में बढ़ोतरी के लिए इसने ढूंढना शुरू किया। सो इसका हेडिंग देकर आप आगे लिख सकते हैं। पहला हेडिंग है मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ते की बढ़ोतरी की खोज। उसके लिए आप लिखिए, सर्वप्रथम एक कलीसिया लोगों के एक स्थानीय झुंड के रूप में जो पवित्र आत्मा द्वारा एक किए गए, जो गंभीरता के साथ परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते की खोज में बढ़ते रहते हैं। सर्वप्रथम एक कलीसिया लोगों के एक स्थानीय झुंड के रूप में जो पवित्र आत्मा द्वारा एक किए गए, जो गंभीरता के साथ परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते की खोज में बढ़ते रहते हैं। सो जो प्रथम कलीसिया का जो जीवन था वो कैसा था? वो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ते में बढ़ोतरी, वो उसमें रुकना नहीं चाहते थे, वो उसमें बढ़ना चाहते थे। इसके लिए आप वचन लिखिए, प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2, 16 वर्स 5, 20 वर्स 7, कॉमा रोमन्स 16 3 to 4, रोमियो 16 3 से लेके 4, 1 Corinthians chapter 16 verse 19, 1 Corinthians chapter 16 verse 19, 2 Corinthians chapter 11 verse 28, 2 Corinthians chapter 11 verse 28, Hebrews 11:6, इब्रानियों 11 का 6। फिर एक बार वचन में बोल रहा हूं, तेरह अध्याय 2 वचन, 16 अध्याय 5 वचन, 20 अध्याय 7 वचन, रोमियो 16 अध्याय 3 से लेके 4 वचन, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 19 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 28 वचन, इब्रानियों 11 अध्याय 6 वचन। ये है हमारा पहला पॉइंट, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो पतरस के प्रचार के द्वारा जो लोग मसीह की संगति में जुड़ गए थे,
अर्थात प्रथम कलीसिया वो महिमा में आत्मा से भरी हुई कलीसिया में जुड़ गए थे, तो सबसे पहले जो शिक्षा जो प्रेरितों के द्वारा उनको मिली थी वो थी कि मसीह के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध को मजबूत करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ 3.5 साल तक एक व्यक्तिगत संबंध को कायम किया था, और यही शिक्षा उसने चेलों को भी दी थी कि जो भी मेरे बाद तुम्हारे प्रचार के द्वारा जो कलीसिया में जुड़ेंगे उनका व्यक्तिगत संबंध मसीह के साथ नजदीकी से जुड़ना जरूरी है, और साथ ही साथ उसमें बढ़ोतरी होनी जरूरी है। इसीलिए ये सारे वचन जब आप बाद में पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि किस रीति से उन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत संगति को मजबूत किया, गहरा किया, और मसीह के साथ वो बढ़ते चले गए। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं महिमा में आत्मा से भरी हुई कलीसिया के विषय में, ग्लोरियस स्पिरिट फिल्ड चर्च। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, फुल गॉस्पेल प्रीचिंग। इन दिनों में फुल गॉस्पेल प्रीचिंग नहीं होता है कई जगहों पे, लेकिन हम जो कलीसिया है, द पार्ट ऑफ द चर्च, वी मस्ट नो दैट वी शुड preach the full gospel. Okay, now what is the full gospel? आप लिख सकते हैं पूर्ण सुसमाचार प्रचार, हिंदी में पूर्ण सुसमाचार प्रचार। ओके, कलीसिया की सामर्थ पूर्ण गवाही के द्वारा पापी उद्धार पाकर नया जीवन व बपतिस्मा लेकर मंडली में जुड़ जाएंगे, कौमा वे प्रभु भोज में सहभागी होंगे तथा मसीह के पुनर्आगमन की बाट जोहते रहेंगे। फिर एक बार, कलीसिया की सामर्थ पूर्ण गवाही के द्वारा पापी उद्धार पाकर नया जीवन वह बपतिस्मा लेकर मंडली में जुड़ेंगे, कौमा वे प्रभु भोज में सहभागी होंगे तथा मसीह के पुनर्आगमन की बाट जोहते रहेंगे। ओके, इसके लिए वचन लिखिए, चैप्टर 2 41-42, कॉमा chapter 4 verse 33, comma chapter 5 verse 14, comma chapter 11 verse 24, comma 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Again repeating, दूसरा अध्याय 41 और 42 वचन, कॉमा 4 अध्याय 33 वचन, कॉमा 5 अध्याय 14 वचन, कॉमा 11 अध्याय 24 वचन, कॉमा 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 26 वचन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्रेरितों ने जो प्रचार किया था, उनके प्रचार में ये बातें देखने को मिली थी। सबसे पहले पश्चाताप, मन फिराव हमने देखा। उसके बाद यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, मसीह और प्रभु के रूप में। फिर हमने क्या देखा? बपतिस्मा। पतरस ने कहा जो यीशु के नाम से बपतिस्मा ले उसका क्या होगा? उद्धार होगा। तो इस तरीके से वो लोग क्या हो गए? मंडली में जुड़ गए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो रोटी तोड़ने में लवलीन रहे, अर्थात प्रभु भोज जिसको हम लेते हैं अपने कलीसियाओं में। किसी कलीसियाओं में प्रत्येक रविवार होता है, किसी कलीसिया में महीने में एक बार होता है। सबकी अपनी अपनी रीति है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि वे रोज
वे रोज रोटी तोड़ते थे, वे रोज होली कम्युनियन लेते थे, अर्थात रोज वे यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार करते थे, जो हमें पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के 26 वचन में देखने को मिलता है कि जब तक मैं ना आऊं तुम मेरे मृत्यु का क्या करना, प्रचार करना, ये यीशु मसीह ने कहा था। सो ये है फुल गॉस्पेल। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, मसीह के पुनर्आगमन की बाट जोते रहना, ये सिखाना बहुत जरूरी है। और हर एक कलीसिया का सदस्य, हर एक कलीसिया, हर एक चर्च मेंबर हैज टू understand that he or she has to look for the second coming of Jesus। क्योंकि जब हम दूसरे आगमन के बारे में विचार करते रहेंगे, दूसरे आगमन के विषय में हम जागरूक रहेंगे और हम उसका इंतजार करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे मेरे प्रियो, तो हम इस संसार में इस ग्लोरियस स्पिरिट फिल्ड चर्च के अनुसार अपने आप को तैयार करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। आप लोग सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Okay. Yes, yes. Okay, continue. Okay, fine. Yeah. Now the third point, Holy Spirit baptism. Holy Spirit baptism was the main, the topic of the apostles after salvation, और ये हर एक कलीसिया में होना जरूरी है। ओके, सो यू कैन राइट डाउन, आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार नए विश्वासियों में किया जाएगा। आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार नए विश्वासियों में किया जाएगा। चैप्टर 2 वर्स 39। तथा आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ प्रकट होगी। तथा आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ प्रकट होगी। चैप्टर 2 वर्स 39 हम वहां पे देखते हैं, दूसरे अध्याय के 39 में, कि यीशु मसीह ने क्या किया था? प्रतिज्ञा किया था कि क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो उद्धार पाएगा उनके लिए एक प्रॉमिस है कि वो पवित्र आत्मा से क्या होंगे? भरेंगे। एंड दे हैज टू फिल विद द होली स्पिरिट, क्योंकि जिस प्रकार प्रेरितों को पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता पड़ी, जबकि वो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें यदि आगे मसीह जीवन में, अर्थात इस महिमामय आत्मा से भरी हुई कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में काम करना है, या कलीसिया में बने रहना है, या मजबूत होना है, तो वो तुम अपने बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, अपने विचारों से नहीं कर सकते। उसके लिए तुमको जरूरी है कि तुमको क्या करना है? तुमको पवित्र आत्मा से भरना है। सो जब भी आप किसी को प्रचार करें, जब भी आप किसी को सुसमाचार सुनाएं, उसको वही तक छोड़ ना दे, क्योंकि यदि हम उसको वहां छोड़ देंगे तो हो सकता है वो बैकस्लाइड हो जाए। हो सकता है जब उसके जीवन में कुछ परिस्थिति आ जाए, उसके जीवन में कुछ परीक्षाएं आ जाए, उसके जीवन में सताव आ जाए, तब क्या होगा? हो सकता है वो पीछे हट जाए। लेकिन यदि वो पवित्र आत्मा से भर जाए तो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए, हर चुनौतियों का सामना करने के लिए पवित्र आत्मा उसे हर समय में बल देगा और उसे बार बार स्मरण दिलाएगा कि वह मसीह का है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए होली स्पिरिट बैप्टिज्म इज मस्ट। हाँ, उसके बाद द फोर्थ, चौथा, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान। ओके,
पवित्र आत्मा के वरदान उनमें कार्य करेंगे, इसके साथ ही अद्भुत कार्य और चिन्ह, चमत्कार व चंगाई भी होगी। पवित्र आत्मा के वरदान उनमें कार्य करेंगे, इसके साथ ही अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार व चंगाई भी होंगे। ये कलीसिया का एक भाग है, अर्थात कलीसिया में ये एक्टिविटीज होना जरूरी है, जिसको हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि ये वो परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण, ये होना जरूरी है, क्योंकि इससे कलीसिया मजबूत होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। इसके लिए आप वचन लिखेंगे रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 6 to 8, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 6 to 8, कॉमा 1 Corinthians chapter 12 4 to 11, 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11, comma Ephesians 4 11 to 12, Ephesians 4 11 to 12, comma Acts chapter 2 18, comma 43, Acts chapter 2 18, comma 43, comma 4:30, comma 5:12, comma 6:8, comma 14:10, comma 19:11, comma 28:8, comma Mark 16:18, Mark 16:18। क्या लिखा है मरकुस 16:18 में कि विश्वासियों में चिन्ह पाए जाएंगे। वे क्या करेंगे? अद्भुत कार्य और चिन्ह और चमत्कार उनके द्वारा होंगे। ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट, 5-fold मिनिस्ट्री, 5 प्रकार की सेवकाई। इसमें लिखिए, सेवकाई के कार्यों को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर कलीसिया को 5 गुनी नेतृत्व प्रदान करता है। सेवकाई के कार्यों को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर कलीसिया को 5 गुनी नेतृत्व प्रदान करता है। इसके लिए आप वचन लिखिए, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 and 12, इफिशियंस चैप्टर 4 11 and 12, है ना, 5-fold मिनिस्ट्री, राइट। प्रेरित, उसके बाद भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक और पासबान और टीचर, है ना, 5-fold मिनिस्ट्री वी सी देयर। इफिसियों की कलीसिया को जब पौलुस पत्र लिखता है, वहां पे 5 प्रकार की सेवकाई के विषय में लिखता है, जिससे कलीसिया क्या होगी, वह सिद्ध होती चली जाएंगी, परिपूर्ण होती चली जाएंगी और स्थिर होंगी। ओके, नाउ 6th पॉइंट, अथॉरिटी ओवर डीमंस। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 19 वचन में कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं और उससे तुम्हें कुछ हानि न होगी। उसी प्रकार यीशु मसीह ने इफिसियों अध्याय 1 20 वचन से लेकर 23 की पंक्ति में कहा है कि ये सारा अधिकार जो यीशु को दिया है, उसने वो कलीसिया को दिया है। याकूब 4:7 में प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों के 10 अध्याय में हम देखते हैं कि हर एक वो कल्पनाएं जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, हम उनका खंडन करते हैं और उसको मसीह के अधीन कर देते हैं। सो यहाँ पे साफ कहा गया है कि जो आत्मा से भरी हुई महिमामय कलीसिया है, वे दुष्टआत्माओं के ऊपर क्या रखेंगे? अधिकार रखेंगे। उनको ये अधिकार प्रभु की ओर से मिलता है। 6वां पॉइंट, विश्वासी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इसके लिए वचन आप लिखिए, चैप्टर 5 वर्स 16, कॉमा चैप्टर 8 वर्स 7, कॉमा चैप्टर 16 वर्स 18, कॉमा चैप्टर 19 वर्स 12, कॉमा
Mark 16:17. Again repeating, chapter 5 verse 16, chapter 8 verse 7, chapter 16 verse 18, 19, 12, Mark 16:17. ये वचन हमें स्पष्ट रीति से हमें स्पष्ट कर देते हैं और सिखाते हैं कि विश्वासी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। इसमें कोई विशेषता नहीं है कि आपको पासवान होना पड़ेगा तो ही आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, या टीचर ही होना पड़ेगा तो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, या भविष्यवक्ता होंगे तो तभी आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, या प्रेरित होंगे तभी आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, या आप भविष्यवक्ता होंगे तभी आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। नहीं, यहाँ पे साफ लिखा है विश्वासी दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। So you are the church, you are the body of Christ, and God has given this authority to every member of body of Christ. कोई भी ऐसा नहीं है जो मसीह की कलीसिया में जिसके पास ये अधिकार नहीं है, जिसको हम विश्वासियों का अधिकार भी कह सकते हैं, the believers authority we could say. Okay, now 7वां पॉइंट, बाइबल स्टडी एंड प्रैक्टिस। 7वां पॉइंट, सुसमाचार के प्रति पूर्ण विश्वास योग्यता होगी। सुसमाचार के प्रति पूर्ण विश्वास योग्यता होगी। लोग अपने आप को परमेश्वर के वचन के अध्ययन तथा पालन के लिए समर्पित करेंगे। लोग अपने आप को, लोग मतलब विश्वासी लोग, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अध्ययन तथा पालन के लिए समर्पित करेंगे। जो आरंभिक कलीसिया थी मेरे प्रियो, उनके जीवन में यही बात हुआ करती थी कि वे हमेशा रोज, एक दिन नहीं, है ना। आजकल तो ऐसा हो गया है कि हमने संडे चर्च कर लिया, मतलब हम बहुत, मतलब हम संतुष्ट हो गए। लेकिन वो कलीसिया वैसी नहीं थी मेरे प्रियो। वो कलीसिया जो थी वो हर दिन अपने बाइबल अध्ययन में लगी हुई थी, और केवल बाइबल अध्ययन में ही लगी हुई नहीं थी, लेकिन वह उसको अपने जीवन में लागू करने की भी उस कोशिश में तत्पर हुआ करती थी। और इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि उनकी जो विश्वासयोग्यता थी सुसमाचार के प्रति, जो उन्होंने सुना था, जिसको ग्रहण किया था, उसको आगे अपने जीवन में कैसे उतारे और कैसे उसको लेकर आगे बढ़े, उसके प्रति वो वचन की शिक्षाओं में आगे बढ़ते चले गए। आज आपके और मेरे पास प्रभु के अनुग्रह से 66 किताबों की बाइबल है, और जितना अधिक हम इस पर अध्ययन करेंगे उतना अधिक हमारी आत्मिक उन्नति होगी। क्योंकि यदि आपके और मेरे पास वचन ही नहीं है तो पवित्र आत्मा को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। कि बाइबल में लिखा है कि आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। हर दिन हमने वचन को पढ़ना है, मनन करना है, क्योंकि जितना अधिक हमारे आत्मा में वचन जाएगा उतने अधिक हम आत्मा में मजबूत होंगे, और जितने अधिक हम आत्मा में मजबूत होंगे हम शरीर के कामों से लड़ पाएंगे, पुराने मनुष्यत्व से लड़ पाएंगे, है ना, पुराने स्वभाव से लड़ पाएंगे। क्योंकि आसान है बाहरी शत्रुओं से लड़ना, मनस्बत कठिन है अंदरूनी शत्रुओं का सामना करना। तो अंदरूनी शत्रु मतलब हमारा पुराना स्वभाव, हमारा पुराना मनुष्यत्व, जो अभी भी बाइबल कहते हैं वो हम में कार्य करता है ना, आज्ञा न मानने वालों के जीवन में कार्य करता है। इफिसियों अध्याय 2 1 और 2 वचन के अनुसार वो अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो ये स्वभाव के ऊपर आप और मैं कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं? रेगुलर बाइबल स्टडी, और जो हमने पढ़ा उसके अनुसार प्रभु को अनुग्रह मांगते हुए उसके अनुसार अपने जीवन में लागू करने के द्वारा
हम क्या कर सकते हैं, हम अपने उन्नति को, मसीह में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं और उस महिमा में आत्मिक कलीसिया के सदस्य बनकर लगातार चल सकते हैं। इसके लिए आप वचन लिखिए, चैप्टर 2 वर्स 42, कॉमा, इफिशियंस 2:20, इफिशियंस 2:20, कॉमा, Acts chapter 6 verse 4, comma, 18 verse 11, comma, Romans 15:18, comma, Romans 15:18, comma, Colossians 3:16, Colossians 3:16, comma, 2 Timothy chapter 2 verse 15, 2 Timothy chapter 2 verse 15, इफिसियो 2:20, अध्याय 6:4 प्रेरितों के काम का, 18 अध्याय 11 वचन, रोमियो 15:18, कुलुसियो 3:16, दूसरा तिमुथी 2:15। आइए 8वें पॉइंट की ओर हम जाएंगे, कांग्रीगेशनल फेलोशिप। सप्ताह के प्रथम दिन स्थानीय कलीसिया परस्पर आत्मिक उन्नति तथा संगति के लिए परमेश्वर के लिखित वचन द्वारा एकत्रित होंगी। सप्ताह के प्रथम दिन स्थानीय कलीसिया परस्पर आत्मिक उन्नति तथा संगति के लिए परमेश्वर के लिखित वचन द्वारा एकत्रित होंगी। इसके लिए आप वचन लिख सकते हैं, चैप्टर 20 वर्स 7, कॉमा, 1 Corinthians chapter 16 verse 2, कॉमा, 1 Corinthians chapter 12 7 to 11, 1 Corinthians chapter 12 7 to 11, comma, chapter 14 verse 26, 1 Corinthians chapter 14 26, comma, 1 Timothy chapter 5 verse 17, 1 Timothy chapter 5 verse 17। ओके, सो कांग्रीगेशनल फेलोशिप भी बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रभु ने जो सप्ताह का दिन आपके और मेरे लिए रखा हुआ है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने संगति नहीं छोड़ना है। हमने अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कलीसिया जाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आपके और मेरे लिए प्रभु के द्वारा ठहराई गई शिक्षाओं में से एक है, जो हम देखते हैं कि प्रेरितों ने इस शिक्षाओं को बहुत ही प्रायोरिटी में, इसको प्रथम शिक्षाओं में इनको रखा था, क्योंकि हम देखते हैं कि वे संगति करने में लवलीन थे। वे संगति को छोड़ते नहीं थे। जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, वो उनको अपने संगति में रखते ही रखते थे, और वो नहीं चाहते थे कि वे संगति से दूर हो। इसीलिए मेरे प्रियो, कांग्रीगेशनल फेलोशिप आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है, जहाँ पे आपकी आत्मिक उन्नति हो, जहाँ पे आप मसीह के साथ और मसीह के लोगों के साथ संगति में बढ़े, क्योंकि ये वचन के द्वारा है ना होती है। और कांग्रीगेशनल में क्या होना चाहिए? एक्चुअल कांग्रीगेशनल में वचन की बातें होनी चाहिए, वचन के द्वारा उन्नति होनी चाहिए, वचन के द्वारा बढ़ोतरी होनी चाहिए, वचन के द्वारा प्रोत्साहन होना चाहिए, वचन के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। अर्थात जो कांग्रीगेशनल फेलोशिप, जो संगति होगी, उसका जो केंद्र होगा वो केवल वचन होगा, और कोई दूसरी बातें नहीं होगी। गॉसिपिंग नहीं होगी, और क्या बोलेंगे, दोषारोपण नहीं होगा, और दूसरी बातें नहीं होगी वहां पे, एक दूसरे को नीचे गिराना या ये सब। लेकिन वहां पे जो भी बातें होगी, क्योंकि ये जो महिमा में आत्मा से भरी हुई कलीसिया थी, यहाँ पे दूसरी बातों के लिए समय ही नहीं था। सो मेरे प्रियो, यदि हम इस पहली कलीसिया के एक
यदि ब्लूप्रिंट के अनुसार यदि अपने आप को ढालना चाहते हैं या अपनी कलीसिया को ढालना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रीगेशनल फेलोशिप, बट इट मस्ट बी वर्ड सेंटर्ड, यह वचन केंद्रित होना जरूरी है। नाउ द 9th पॉइंट, ऑनरिंग गॉड, करेक्शंस एंड होलीनेस। 9वां पॉइंट, कलीसिया पवित्र परमेश्वर के सम्मुख नम्रता, भय तथा आदर के साथ खड़ी होंगी। कलीसिया पवित्र परमेश्वर के सम्मुख नम्रता, भय और आदर के साथ खड़ी होंगी। वचन लिखिए चैप्टर 5 वर्स 11, चैप्टर 5 वर्स 11 ऑफ एक्ट्स। ओके, फुल स्टॉप। लोग व्यापक रूप से कलीसिया की पवित्रता, पाप करने वाले सदस्यों को अनुशासित करने और जो शिक्षक वचन के प्रति वफादार नहीं हैं उनके प्रति चिंतित होगी। लोग व्यापक रूप से कलीसिया की पवित्रता, पाप करने वाले सदस्यों को अनुशासित करने और जो शिक्षक वचन के प्रति वफादार नहीं हैं उनके प्रति चिंतित होंगी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? नंबर 1, ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर की आदर करने वाली ये कलीसिया थी। करेक्शंस जो जिनके जीवन में कुछ गलत स्वभाव है, बुरे स्वभाव है, उसके प्रति यह कलीसिया कैसी होगी? है उनको अनुशासित करने वाली, है ना, उनको दंड देने वाली नहीं होंगी, अनुशासित करने वाली होगी, अर्थात उनको प्रोत्साहित करने वाली होंगी, उनको समझाने वाली होंगी प्यार से, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो तुम में कमजोर है उसको नम्रता से समझाओ। सो उसको करेक्शन करने वाली होगी, है ना, प्यार से उसको समझाने वाले होंगे, उसके गलतियों से निकालने के लिए उसको मदद करने वाली होंगी। और ये चीज यहाँ पे हम देखते हैं। और जो शिक्षक जो वचन की शिक्षा दे रहे हैं, यदि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अर्थात वचन के बाहर शिक्षा दे रहे हैं, मतलब जो बाइबल में लिखा ही नहीं है उसके बाहर कुछ शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी समझाने के लिए उनके प्रति भी वो क्या रहेगी? वो बड़ी चिंतित रहेगी, ताकि उनको भी वो क्या करे? अनुशासित करे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के बाहर और कुछ नहीं है। जो भी शिक्षाएं आप प्राप्त करते हैं किसी भी प्रीचर के माध्यम से, आपको जरूरी है कि आप उन बातों को वचन के आईने में जांचें। जो शिक्षाएं आप प्राप्त कर रहे हैं, यदि उसका एक भी उल्लेख आपको वचन में नहीं मिलता, बाइबल बोलती है वो झूठी शिक्षाएं है। और हम देखते हैं कि पतरस ने भी झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध में सावधान किया, पौलुस ने भी झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध में सावधान किया। इसीलिए जरूरी है कि हमको क्या होना है? बाइबल स्टडी हमारा पूरा अच्छा होना है, हमारी कांग्रीगेशनल फेलोशिप अच्छी होनी है, तभी ही हम क्या कर पाएंगे? करेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि यदि हमको ही नहीं मालूम है कि वचन कहाँ क्या लिखा हुआ है, तो हम किसको किस रीति से समझा पाएंगे और किसको किस रीति से अनुशासित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि सबसे पहले हमारा बाइबल अध्ययन और उसके अनुसार चलना हमारा जरूरी हो, हमारी कांग्रीगेशनल फेलोशिप जरूरी हो। यदि हम आदर करने वाले हैं, यदि हम परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, हम नम्र हैं, तो हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, तो हम आसानी से औरों को भी करेक्ट कर सकेंगे, हम अनुशासित कर सकेंगे। ओके, इसके लिए आप वचन लिखिए चैप्टर 20 वर्स 28, 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 13, 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 13, Matthew 18:15, Matthew 18:15. I'm repeating, chapter 20 verse 28, 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 13,
मैथ्यू 18:15, ये वचन आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इन वचनों में इसके विषय में लिखा हुआ है कि किस रीति से हमें नम्रता, भय और आदर के साथ परमेश्वर का आदर करना है। हमने जो पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको अनुशासित करना है, और जो झूठे शिक्षक हैं, जो शिक्षाओं को वचन के आधार पर नहीं देते, उनको कैसे हमें समझाना है। इसके विषय में लिखा हुआ है। नाउ कम टू द पॉइंट 10, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चर्च लीडर्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कलीसिया बढ़ रही है, ठीक है। कलीसिया में महिलाएं बढ़ रही है, पुरुष बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे समय में एक ही व्यक्ति सब बातों के ऊपर क्या नहीं कर पाएगा, नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ अध्यक्षों को चुना जाता है, कुछ अगुओं को चुना जाता है, जो क्या करेंगे, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे। तो ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस रीति से जब कलीसिया बढ़ने लगी, जब अन्य जाति की कलीसिया यहूदियों की कलीसिया के साथ मिलने लगी। यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 6 में पढ़ेंगे तो वहां पे एक गड़बड़ी देखने को मिल रही थी, और वो प्रेरितों से शिकायत करने के लिए आई कि हमारे लोगों की सुधि नहीं ली जाती। सो वहां पे हम देखते हैं कि प्रेरितों ने बहुत ही सुंदर रीति से वहां पे एक निर्णय लिया। वहां पे उन्होंने कुछ अगुओं को जो कलीसिया के जिम्मेदारियों को ले, बाकी जिम्मेदारियों को ले, है ना, केवल वचन सुनाना और प्रार्थना करना यही सेवकाई का भाग नहीं है मेरे प्रियो। ये तो मुख्य भाग है ही, लेकिन इसके साथ साथ और जो सेवकाई के काम हैं, जो वो करते हुए भी हम वचन का प्रचार कर सकते हैं और प्रार्थना में जीवन बिता सकते हैं। हमको वो अध्याय 6 में देखने को मिलता है। ओके, नाउ यू कैन राइट इट इन 10 पॉइंट। जिन्होंने भक्ति में जीवन का पीछा किया है, जिन्होंने भक्ति में जीवन का पीछा किया है, जो कि प्रेरितों द्वारा बताया गया, जो कि प्रेरितों द्वारा बताया गया, वे कलीसिया की देखभाल के लिए प्राचीन के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। वे कलीसिया की देखभाल के लिए प्राचीन के रूप में नियुक्त किए जाएंगे तथा अपना आत्मिक जीवन बनाए रखेंगे, तथा अपना आत्मिक जीवन बनाए रखेंगे। इसके लिए आप वचन लिखिए, मत्ती उसका 18 का 15, मैथ्यू 18:15, कॉमा 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5, 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5, comma 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7, comma फुल स्टॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन वचनों में कि किस रीति से उन लोगों को नियुक्त किया गया है ना। किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया मेरे प्रिय, यहाँ पे है ना। नवसिखियों को नियुक्त नहीं किया गया ना, कलीसिया में जो अभी अभी जुड़े गए उनको नियुक्त नहीं किया गया है लीडरशिप में, अध्यक्ष के रूप में। लेकिन उन लोगों को नियुक्त किया गया था जो भक्ति में जीवन का पीछा कर रहे थे। इट मीन्स दे वर कॉन्स्टेंटली लिविंग फॉर द लॉर्ड, they were constantly hungry and thirsty for the Lord, they were desired, they were jealous for the Lord। और उन लोगों को प्रेरितों के द्वारा तैयार किया गया था कुछ कामों को करने के लिए, जिसमें हम आगे देखते हैं 11 पॉइंट में फाइनेंशियल हैंडलिंग। फाइनेंशियल का स्पेलिंग थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, आप उसको करेक्शन कर लीजिए। फाइनेंशियल हैंडलिंग मतलब भौतिक मामलों की देखभाल, है ना। भौतिक मामले जो कलीसिया में होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पैसों के द्वारा सुसमाचार नहीं दिया जा सकता, लेकिन बिना पैसों की भी सुसमाचार प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि सुसमाचार मुफ्त है,
लेकिन उसको पहुंचाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, और जो है भौतिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताएं उन दिनों में हुआ करती थी। हमने देखा कि जिसके पास जो होता था वो साझे का होता था, वहां पे फाइनेंशियल हैंडलिंग हुआ करती थी, है ना। आगे हम देखते हैं कि कलीसिया में किस तरीके से फाइनेंशियल हैंडलिंग हुआ। तो फाइनेंशियल हैंडलिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रेजरर चर्च में रख देते हैं, किसी को नियुक्त कर देते हैं कि भैया वो कलीसिया का जो भी पैसा आएगा उसको वो संभालेगा, और उसके अनुसार जो पासबान की आवश्यकता है उसके लिए देगा, कलीसिया की आवश्यकता है उसके लिए देगा, कलीसिया की जो बाहरी सेवकाई है उसके लिए देगा। मतलब जो भी भौतिक आवश्यकताएं जो कलीसिया में होती हैं उसके लिए एक व्यक्ति क्या होता है, नियुक्त होता है। आप लिख सकते हैं इसमें, इसी तरह मंडली में भौतिक मामलों की देखभाल के लिए उपयाजक भी होंगे। इसी तरह मंडली में भौतिक मामलों की देखभाल के लिए उपयाजक भी होंगे। वचन लिख सकते हैं आप, पहला तीमुथियुस अध्याय 3 उसका 8 वचन। वहां पे लिखा है कि जो अध्यक्ष होगा वो कैसा नहीं होना चाहिए, वो लालची नहीं होना चाहिए, वो लोभी नहीं होना चाहिए, है ना। वह धन का लोभी नहीं होना चाहिए, अर्थात वो विश्वास योग्य होना चाहिए जो फाइनेंशियल हैंडलिंग करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति को उसका लेखा देना है। वचन फिर से बोलिए। 1 Timothy chapter 3 verse 18। 1 Timothy chapter 3 verse 18। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो देखिए उसमें बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। 1 Timothy chapter 3 verse 18। सॉरी 3 का 8, माफ कीजिए 3 का 8, 3:8, ओके, नॉट 3:18, क्योंकि यहाँ पे 18 वर्ष नहीं है, 3:8, ओके। वैसे ही सेवकों भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, है ना। यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि सेवक, ओके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेवक होना चाहिए, क्योंकि आप और मैं मसीह के राज्य में सेवक हैं, भले पासबान है या भविष्यवक्ता है या शिक्षक है या प्रेरित है, या कहेंगे उसको सुसमाचार प्रचारक है, एनीथिंग, हम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में सेवक है। वी आर जस्ट लेबरर्स। हमेशा इस बात को आपको याद रखना है ना, क्योंकि जब हम इस बात को समझेंगे कि मैं सेवक हूं तो हम कैसे रहेंगे, हम गंभीर रहेंगे। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सेवक को कैसा रहना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, है ना, अर्थात वो दो रंगी, मतलब डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, ओके। ही मस्ट बी अ वन माइंडेड। उसके बाद यहाँ पे साफ लिखा है कि ही शुड नॉट बी अ ड्रंकर्ड, और आगे लिखा है नीच कमाई के लोभी ना हो, है ना। इट शुड नॉट ग्रीडी, उसमें ग्रीडीनेस नहीं होना चाहिए। ये आवश्यकता होती है जब कलीसिया बढ़ रही होती है, तब उसमें फाइनेंशियल हैंडलिंग बहुत सुंदर रीति से हो, अकाउंटेबिलिटी हो, उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जो इस समय भी यहाँ पे नियुक्त करने की बात पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था, जब वो एक बड़ी कलीसिया का नेतृत्व कर रहा था। तीमुथियुस जब बड़ी कलीसिया का नेतृत्व कर रहा था, उस समय में पौलुस ने इन सारी हिदायतों को तीमुथियुस को, जिसको वो अपना आत्मिक बेटा कहता है, उसको दी थी। आइए 12वें पॉइंट में देखते हैं, चैरिटी, ओके। चैरिटी का मतलब हम कह सकते हैं प्रेम या मेल मिलाप, है ना। इसमें आप लिखिए, सदस्यों के मध्य देखने योग्य प्रेम तथा संगति होगी। सदस्यों के मध्य देखने योग्य प्रेम तथा संगति होगी। इसके लिए आप वचन लिख सकते हैं, चैप्टर 2 वर्स 42 कॉमा, चैप्टर 2 वर्स 42 कॉमा 44 to 46, 44 to 46 कॉमा, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34,
John chapter 13 verse 34. वचन लिख सकते हैं आप। Chapter 15 verse 1 to 31. Chapter 15 verse 1 to 31, comma, 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 8. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 8. सदस्यों के मध्य देखने योग्य प्रेम तथा संगति होगी। प्रथम कलीसिया में ये देख सकते हैं हम बहुत ही स्पष्ट रीति से कि उनका प्रेम कैसे दिख रहा था वहां पे, क्योंकि जो कुछ भी वहां पे था हम देखते हैं कोई किसी के बीच में भेदभाव नहीं कर रहा था, ना ही उनके भौतिक आवश्यकताओं के बीच में कोई भेदभाव हो रहा था, क्योंकि वहां पे जो काम हो रहा था मेरे प्रियो वो आत्मा के द्वारा हो रहा था। क्योंकि जहां पे आत्मा के द्वारा काम होता है वहां पे जो प्रेम होता है वह बनावटी या दिखावटी नहीं होता, और जो संगति होती है वो भी दिखावटी नहीं होती है। वो संगति एक वास्तविक, एक सच्ची संगति होती है जो हमको यहाँ पे स्पष्ट रीति से देखने को मिलती है। यदि आप प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 42 वचन से आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 43 वर्ष में 44 में, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। किसी को बुलाने के लिए जाना नहीं पड़ता था वहां पे, आओ आओ आओ, प्रार्थना शुरू होने वाली है आ जाओ, स्तुति शुरू होने वाली है आ जाओ, वचन शुरू होने वाला आ जाओ, नहीं, ऐसा लिखा है सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। यहाँ पे हम प्रेम और एक संगति के लगाव को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। 46 में लिखा हुआ है वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन, एक दिन नहीं, हर दिन एक मन होकर, उनके मन एक थे, वो जितने भी थे, है ना, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। इट मीन्स उनका जो प्रेम और उनकी जो संगति थी लोगों को दिखाई देती थी और इसलिए लोग उनसे प्रसन्न होते थे। वो एक्चुअल वर्क था पवित्र आत्मा का, क्योंकि जो काम पवित्र आत्मा के द्वारा होता है मेरे प्रियो वो सिद्धता की सीध पर होता है, वो परिपूर्णता की सीध पर होता है। और इसीलिए जरूरी है कि हमने भी इसी कलीसिया के सदस्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। हमने इस ब्लूप्रिंट को लेना चाहिए हमारे जीवन में। नाउ 13 पॉइंट, डेडिकेशन फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। आप लिख सकते हैं मंडली प्रार्थना एवं उपवास करने वाली होगी। मंडली प्रार्थना एवं उपवास करने वाली होंगी। दिस आर द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, है ना। प्रार्थना आत्मिक कार्य है, वचन में समय बिताना ये आत्मिक कार्य है, उपवास में बैठना ये आत्मिक कार्य है। तो वो कलीसिया कैसी थी? वो डेडिकेटेड थी, समर्पित थी। मंडली प्रार्थना एवं उपवास रखने वाली होगी। इसके लिए वचन आप लिखिए, चैप्टर वर्स 1:14, Acts of the Apostle chapter 1 verse 14, comma, chapter 6 verse 4, comma, chapter 6 verse 4, comma, chapter 12 verse 5, comma, chapter 12 verse 5, comma, chapter 13 verse 2, comma, chapter 13 verse 2, comma, Romans chapter 12 verse 12, comma, Romans chapter 12 verse 12, comma, Colossians chapter 4 verse 2, Colossians chapter 4 verse 2, comma, Ephesians chapter 6:18, Ephesians chapter 6 verse 18। इन सारे वचनों में आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि जो मंडली थी वह प्रार्थना और उपवास रखने वाली मंडली थी। ओके, नाउ द 14th पॉइंट, सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड एंड वर्ल्डली रिचुअल्स। ये बहुत जरूरी है।
you know, though we have come from many different backgrounds, but still the old nature is you know, always bubbling in our heart many a times. वो पुरानी बातें, वो पुराना स्वभाव, वो पुराने कार्य उछलने की कोशिश करते हैं कि वो बाहर आए। लेकिन हम देखते हैं कि जब जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाते हैं, उसको अपने जीवन में लागू करते चले जाते हैं, कांग्रेगेशनल फेलोशिप में बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर का आदर करने लग जाते हैं, पवित्रता के जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु से अनुग्रह प्राप्त करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। हमें प्रेम और संगति के प्रति एक गंभीरता होती है। हम आत्मिक कार्य के लिए उन्माद में रहते हैं, हम बिल्कुल लवलीन रहते हैं। तो अपने आप मेरे प्रियो, संसार और संसार की रीति परंपराओं से हम अपने आप को अलग करने के लिए हमें कोई कठिनाई नहीं होती है। इसलिए 14 पॉइंट यू कैन राइट डाउन। विश्वासी अपने आप को प्रचालित विश्व दृष्टिकोण से अलग करेंगे। विश्वासी अपने आप को प्रचालित विश्व दृष्टिकोण से अलग करेंगे और साथ ही चारों तरफ की सांस्कृतिक आत्मा से भी दूर रखेंगे। और साथ ही चारों तरफ की सांस्कृतिक आत्मा से भी दूर रखेंगे। इसके लिए आप वचन लिख सकते हैं, चैप्टर 2 वर्स 40 कॉमा, रोमन्स 12 वर्स 2 कॉमा, 2 Corinthians chapter 16 verse 17 comma, 2 Corinthians chapter 6 verse 17 comma, Galatians 1:4 comma, Galatians 1:4 comma, 1 John chapter 2 verse 15 to 16 full stop. 1 John chapter 2 15 to 16 full stop. इन वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि प्रेरितों ने बहुत ही कड़े रीति से जो भी कलीसिया में जुड़ते थे, कलीसिया में जो सम्मिलित होते थे, उनको वह इस बात के लिए बहुत ही सक्रिय सावधान किया करते थे, सचेत किया करते थे कि मसीह में आने के बाद हमने संसार और संसार के परंपराओं से हमको अलग रहना है ना। दे शुड नॉट हमारे फेथ को वो क्या ना करें, हमारे फेथ को वह नीचे ना करने पाए या हमारे विश्वास को कम ना करने पाए। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है मेरे प्रियो, यदि विश्व दृष्टिकोण से देखे तो वह सब कुछ वचन के विरोध में हो रहा है। और यदि हम उनके अनुसार सोचना शुरू करेंगे या देखना शुरू करेंगे तो हमारा विश्वास निश्चित ही गिरेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम देखी हुए वस्तुओं के अनुसार नहीं वरन अनदेखी वस्तुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको और मुझको वचन के आईने में हर दिन अपने आप को देखना है। संसार में क्या चल रहा है, संसार किन सांस्कृतिक कौन से परंपराओं का वो ये करता है, उसको अपने जीवन में उपयोग करता है, उसके अनुसार व्यवहार करता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो जीवन जीने का जो सलीका होगा वो वचन के आधार पर होगा, वचन केंद्रित होगा, वचन में जैसा लिखा है उस तरीके से होगा। क्योंकि अब हम जो है वह संसार में तो हैं लेकिन संसार से अलग किए गए। बाइबल बोलती है हम संसार में हैं और कैसे मुसाफिर है, एक यात्री हैं। हमें कुछ समय के लिए अपना जीवन यहाँ पे बिताना है जब तक प्रभु ने हमें रखा है, लेकिन तब तक हमको क्या करना है, हमको प्रचालित विश्व दृष्टिकोण को अपने जीवन में आने नहीं देना है ना। यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ही हमारा केंद्र होना चाहिए मेरे प्रियो। नाउ द 15th पॉइंट, रेडी फॉर प्रोसिक्यूशन। सताव के लिए तैयार। उन दिनों में जो सताव हुआ करता था बहुत ही भयानक सताव हुआ करता था। शहरों में इन दिनों में जो सताव हो रहा है, हम
उनको कह सकते हैं कि वो शारीरिक सताव ना होकर मानसिक सताव हो सकता है, फाइनेंशियल सताव हो सकता है, पारिवारिक सताव हो सकता है। लेकिन जो पिछड़े गांव में या हम नगरों में देखते हैं, जैसे यूपी, बिहार, यहाँ से इधर साइड देखते हैं, वहां पे लोगों का एक सताव हो रहा है, एक बहुत अलग तरीके से। छत्तीसगढ़ ऐसे क्षेत्रों में सताव हो रहा है, सो वो तैयार है सताव के लिए। क्यों तैयार है? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो संसार का हाकिम हमें आसानी से परमेश्वर के मार्ग में चलने नहीं देगा। और यदि हम किसी को परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वो उनको भी रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन काम प्रभु का है और प्रभु अपने काम को 100% अंजाम दिए बगैर नहीं रहेगा। तो इसके लिए लिखिए, संसार तथा संसार के मार्गों के कारण सताव होगा। संसार तथा संसार के मार्गों के कारण सताव होगा। इसके लिए वचन लिखेंगे, चैप्टर 4 वर्स 1 to 3, चैप्टर 4 वर्स 1 to 3, कॉमा, चैप्टर 5 वर्स 40, कॉमा, चैप्टर 5 वर्स 40, कॉमा, Romans chapter 12 verse 2, Romans chapter 12 verse 2, comma, 2 Corinthians chapter 6 verse 17, 2 Corinthians chapter 6 verse 17, comma, 540 आपने लिखा होगा, 9:16 लिखिए, 9:16, कॉमा, एंड 14 verse 22, 14 verse 22, ओके। और जो मैंने आपको 2 Corinthians 6:17 बताया था वो 14 का पॉइंट था, सॉरी। नाउ अभी हम 16 और आखिरी पॉइंट्स की ओर आते हैं। सेंडर्स ऑफ मिशनरीज, जो प्रथम कलीसिया के जो कलीसिया थी वह मिशनरियों को वह तैयार करके भेजने वाली थी। आप लिख सकते हैं, कलीसिया दूसरे राष्ट्रों में मिशनरी भेजने में सक्रिय सहायता करेगी। कलीसिया दूसरे राष्ट्रों में मिशनरी भेजने में सक्रिय सहायता करेगी। इसके लिए वचन लिखिए, चैप्टर 2 वर्स 39, कॉमा, चैप्टर 13 2 to 4, चैप्टर 13 2 to 4। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, ये है ग्लोरियस स्पिरिट फिल्ड चर्च का पैटर्न जो उस समय में शुरू हुआ था। सो हम अपने आप को देख सकते हैं इन पॉइंट्स में कि मैं कहाँ पे अपने आप को देखता हूँ और मुझे कहाँ पे होने की आवश्यकता है। सो आइए समय में प्रार्थना में जाएंगे और फिर उसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे दिल से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो कुछ आज अपने उस महिमा में आत्मिक कलीसिया के विषय में हमें सिखाया प्रभु जी, चाहते हैं प्रभु कि इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करें और इसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। प्रभु हर एक स्टूडेंट्स को आप आशीषित करें, उनके परिवार को आशीषित करें, उनके काम को आशीषित करें, उनके फाइनेंस को आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।